नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार आपके फिर से आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो जनरल नॉलेज का है, यानी सामान्य ज्ञान का है। 15 प्रश्न है, बहुत ही आसान और शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न इतने शानदार हैं कि आपको देख के लगेगा कि ये तो पूछा ही जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल पे पहली बार है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये सेशन आपको पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। और आज के दिन का आपका पहला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ डैश। बैंकॉक की राजधानी डैश है। बताइए कहाँ है बैंकॉक की राजधानी। ऑप्शन ए देखिए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। बैंकॉक की राजधानी, तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, थाईलैंड। थाईलैंड के लिए जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ये बैंकॉक की राजधानी है। चले अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो प्रश्न नंबर 2, ही इज कॉल्ड ब्लैक पर्ल। काला मोती के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए देखिए पेले, बी माराडोना, सी वीनस विलियम्स, और डी सेरेना विलियम्स। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ही लगा हुआ है, तो ही का मतलब कि मेल से संबंधित है, तो वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों क्या है, फीमेल हैं। ठीक है, अब ये बताए माराडोना और पेले, तो पेले आपका सही आंसर है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, पेले। ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं पेले। इनको काला मोती यानी ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते हैं। और इनका पूरा नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो देखिए इनका पूरा नाम है एडसन अरांटेस डो नास्कीमेंटो। तो ये इनका पूरा नाम है एडसन अरांटस डू नास्कीमेंटो। पेले के नाम से इनको जाना जाता है और काला मोती भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपने के स्क्रीन पे। ये रहा गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ। गंगटोक की राजधानी डैश है। बताइए क्या है। ऑप्शन ए देखिए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सिक्किम। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। चले प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 4, टी इज द मेनली ग्रोन ऑन। चाय मुख्यतः डैश पाई जाती है। मुख्यतः चाय कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है। चाय का उत्पादन एक्चुअल में कहाँ होता है। ऑप्शन ए देखिए रिवर बैंक यानी नदी के किनारे, ऑप्शन बी फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ भूमि में, ऑप्शन सी हिल्स स्लोप्स यानी पहाड़ी ढलान में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं आपको एक फौजी भाई को शेयर करने का टारगेट देता हूँ, एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। देखिए सही आंसर होगा आपका हिल्स स्लोप, पहाड़ी ढलान। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, पहाड़ी ढलान में पाई जाती है चाय, जो है पहाड़ी ढलानों में ही ज़्यादातर पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 5, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि 15 में से अगर आपका 12 प्लस सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत शानदार है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, वेयर इज द चिल्का लेक सिचुएटेड। चिल्का झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। चिल्का लेक, यानी चिल्का लेक जो है फेमस झील है ये, और ये उड़ीसा में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। 6 देखिए, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर। लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है, बताइए। और ऑप्शन देखिए, ए प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जो कि मोदी जी हैं, बी द प्रेसिडेंट ऑन हिज यानी कि राष्ट्रपति अपने विवेक से, सी द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके बनते हैं। जो है ये राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के अनुमोदन से इसको भंग कर सकता है, लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि पूरा करने से पहले भी। बड़ा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर हम 7 देखेंगे। आईएमए कहाँ है? आईएमए कहाँ स्थित है? आईएमए इज लोकेटेड इन, बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी देहरादून, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी देहरादून, डी नन ऑफ दिन। आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बताइए कहाँ स्थित है? जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं उनको बिल्कुल पता होगा कहाँ पे है। आर्मी के लिए ये क्लास है, आर्मी वालों को पता होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इज कॉल्ड सिटी ऑफ गार्डन डैश को बगीचों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, और ऑप्शन डी शिलोंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार ये प्रश्न है। दोबारा पढ़ देता हूँ, कौन से शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? से प्रश्न दिया है, डैश इज कॉल्ड सिटी ऑफ गार्डन डैश को बगीचों का शहर कहा जाता है। ए बेंगलुरु, बी श्रीनगर, सी गुवाहाटी, डी शिलोंग। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही हम क्या कहते हैं? बगीचों का शहर। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। और ऑप्शन ए केशवानंद भारती, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर गिरने चाहिए। बताइए कितने कौन जो है जैन धर्म के प्रवर्तक थे? जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए प्रश्न नंबर 10, विच eclipse is formed when the moon comes between the sun and earth। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? ऑप्शन ए लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, ऑप्शन बी सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी अर्थ एक्लिप्स यानी कि पृथ्वी ग्रहण, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए पृथ्वी ग्रहण तो होता नहीं है, पृथ्वी ग्रहण जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण तो होगा ही। तो सही आंसर है क्या? ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण।
जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो वो होगा सूर्य ग्रहण। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच इज द कैपिटल ऑफ आसाम? आसाम की राजधानी कौन है? बताइए। ऑप्शन देखिए, ए अगरतला, बी कोहिमा, सी दिसपुर और डी शिलोंग। बताइए विच इज द कैपिटल ऑफ आसाम? आपके ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। दिसपुर की राजधानी, असम की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी दिसपुर और ऑप्शन डी शिलोंग। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दिसपुर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, दिसपुर। प्रश्न नंबर 12 देखिए। 12 एट विच प्लेस इन महाराष्ट्र द विच प्लेस इन द महाराष्ट्र इज द न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड? महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोबारा पढ़ देता हूं आपका ये प्रश्न। एट विच प्लेस इन महाराष्ट्र द न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड? महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? ऑप्शन देखिए, ए तारापुर, बी पुणे, सी मुंबई और डी नागपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, तारापुर में है। महाराष्ट्र के तारापुर में परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, न्यूक्लियर पावर का। चलिए प्रश्न नंबर 13। व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नोन एज? संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो राज्यसभा कहते हैं। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सेकेंड लास्ट। विच ऑफ देम कैन रीजनरेट इट्स बॉडी पार्ट्स? कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? बताइए कौन सी ऐसी जीव है जो अपने अंगों को फिर से रीजनरेट कर लेती है? ऑप्शन देखिए, ए क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, बी स्नेक यानी कि सर्प यानी कि सांप, सी लिजार्ड यानी कि छिपकली और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी लिजार्ड। छिपकली जो है इसकी पूंछ कट जाती है तो फिर से बढ़ा लेती है, कोई ना कोई इसका अंग कट जाता है तो ये अपने इसके पास ऐसी शक्ति होती है रीजनरेट करने के लिए कर सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी कि तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। परमवीर चक्र जो है वीरता का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, परमवीर चक्र। नागरिकता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, होमवर्क के तौर पे समझिए। कमेंट बॉक्स में बताइए नागरिकता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ये एक तरीके का होमवर्क लेके जाइए, नागरिकता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। और 15वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है परमवीर चक्र। चलिए इसके साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।